तो आइए फ्रेंड्स, हम आपको एक फिजिक्स का बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंट बताने जा रहे हैं, जिस पर कि बहुत सारे प्रैक्टिकली जो है डिवाइस बनाए जाते हैं, जिसको हम लोग कैंटिलीवर अरेंजमेंट बोलते हैं। मतलब इसमें आपको अरेंजमेंट जब हम करके दिखाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये तो जैसे लग रहा है चमत्कार है क्या, कि इस तरह से कैसे हो सकता है। तो आइए पहले उस एक्सपेरिमेंट को हम आपको दिखाते हैं कि करना क्या है हम लोगों को। देखिए, इस बॉटल में हमने जो है 750 ml वाटर फिल किया हुआ है, और इसको हम आपको केवल ये 3 जो टूथपिक आप देखें, इस टूथपिक पर जो इसको बैलेंस करके हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। लेकिन उसके लिए पहले हम लोग क्या करेंगे वो देखिए, ये हमने टूथपिक को लिया, इस पर अगर हम इसको हैंग करते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पूरा आपको हम फिजिक्स का फिनोमिना भी समझाएंगे कि कैसे ये बैलेंस हो रहा है। तो आप देखें ये हैंग कर रहा है, ये पूरा आपको झूलता हुआ दिख भी रहा होगा। हमने यहाँ अपने उंगली से इसको दबाया हुआ है, अगर हम इसको छोड़ दें तो आप देखिए गिर गया। ये क्यों गिरा, देखिए इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इस बॉटल का जो वेट है, वेट आप जानते हो कि एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड वर्क करता है। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इस टूथपिक को इस पॉइंट के अबाउट देखिए रोटेट करा देगा। अगर हम अपने फिंगर को अगर हटा लें तो देखिए मतलब क्या हुआ कि इस पॉइंट के अबाउट इसने जो है इसको ऐसे रोटेट करा दिया, टॉर्क जनरेट किया। अच्छा, हमारे साइड से अगर आप देखें तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये बॉटल का जो वेट है इसने क्लॉकवाइज जो है एक टॉर्क जनरेट किया, और उसकी वजह से ये रोटेट कर गया और ये गिर गया नीचे। अब हम देखेंगे इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग, अगर हम यहाँ पर इससे अगर इसको दबा दें तो भी देखिए ये रुका हुआ है, देख रहे हैं। अब ये क्यों रुका, अब इसका भी रीजन आप जान लीजिए। देखिए अब क्या हुआ कि ये जो वेट है, इसका जो वेट है, ये क्लॉकवाइज टॉर्क जनरेट किया इस पॉइंट के अबाउट। जिस पॉइंट से देखिए ये जो एज देख रहे हैं आप, ये टेबल का, इस टेबल का एज जो है यहाँ पर देखिए रुका हुआ है, इसी पर ये रुका हुआ है। तो इस पॉइंट के अबाउट ये टॉर्क जनरेट कर रहा है क्लॉकवाइज, इसका वेट, ये बॉटल का। और ये जो हमने इस पर एक वेट रख दिया, ये वेट लिफ्टिंग में हम लोग यूज करते हैं, तो ये वेट हमने जो यहाँ पर रखा हुआ है, इस वेट ने जो है, अगर आप ध्यान से देखें तो इसका वेट देखिए इस साइड है, तो इस पॉइंट से ये जो वेट है बॉटल का वेट, ये राइट साइड में, और ये जो वेट है ये लेफ्ट साइड में। तो ये क्या कर रहा है कि ये वेट एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जनरेट कर रहा है, और ये क्लॉकवाइज टॉर्क जनरेट कर रहा है, और ये दोनों टॉर्क जो है इक्वल हो जा रहे हैं, जिससे कि हमारा बॉटल जो है नहीं गिर रहा है। अब यहाँ पर देखिए कुछ हम लोग अरेंजमेंट करेंगे, वो अब हम आपको दिखाते हैं। अब हम लोग इसमें देखिए फ्रेंड्स ये करेंगे, जैसे अभी हमने आपको बताया कि ये बैलेंस क्यों है, क्योंकि ये बॉटल का जो वेट है वो क्लॉकवाइज टॉर्क जनरेट कर रहा है, और ये जो हमारा वेट है ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जनरेट कर रहा है, और दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर दे रहे हैं। अब हमारे एक्सपेरिमेंट में अब आगे क्या होगा कि देखिए हम इस वेट को हटा दें और उसके बावजूद ये बैलेंस रहे, तो ये कितनी मतलब अच्छी बात होगी कि इस वेट की ज़रूरत भी नहीं है, और केवल इन 2 टूथपिक का हम लोग यूज करेंगे, और उसके बाद इसको हम लोग हटा देंगे, और ये फिर जो है बैलेंस रहेगा। तो अब ये बैलेंस रहेगा कैसे, इसके लिए देखिए अब आपने देखा कि ये जो वेट है, इसका जो क्लॉकवाइज टॉर्क था, इसको इसके एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क ने बैलेंस कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों टूथपिक को इस पे इस तरह से अरेंज करेंगे कि ये जो एंटी क्लॉकवाइज, ये जो क्लॉकवाइज टॉर्क जनरेट हो रहा है, इसको बैलेंस करने के लिए इन दोनों के हेल्प से एक जो है क्लॉकवाइज टॉर्क जो है हम लोग अपने आप प्रोड्यूस कर लेंगे, और जिससे कि ये बैलेंस हो जाएगा। तो आइए देखते हैं अरेंजमेंट। तो अब आप देखें हमने एक यहाँ अरेंजमेंट बनाया हुआ है, और ये अरेंजमेंट क्या है, इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाइए भाई। देखिए यहाँ पर ये जो अरेंजमेंट हमने बनाया हुआ है, इसमें देखिए हमने क्या किया कि एक टूथपिक को हमने ऐसे लगा दिया, और दूसरे को यहाँ से लेकर के यहाँ ऐसे लगा दिया। अब इस अरेंजमेंट की आप खास बात देखिए, अब आप ध्यान से देखिएगा, अब आपको जो है जैसे लगेगा जादू हो गया। अब हम लोग इसको हटाने जा रहे हैं, इस वेट को, ये देखिए, और ये देखिए पूरा अरेंजमेंट आपका बैलेंस है। अब ये आश्चर्यजनक बात है कि नहीं है, लेकिन इसको देखिए फिजिक्स के बेसिस पर हम लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे।
ध्यान से देखिएगा, ये जो हमारा वेट है, ये जो बॉटल का वेट है, ये तो क्लॉकवाइज टॉर्क जनरेट कर ही रहा है, लेकिन अभी हमने बताया कि इसको बैलेंस करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज हमको टॉर्क चाहिए था। तो उसके लिए हमने क्या किया कि देखिए, एक टूथपिक को ऐसे लगा दिया और इस पर दूसरे टूथपिक को ऐसे लगा दिया। अब आप जानते होंगे कॉन्टेक्ट फोर्स, तो कॉन्टेक्ट फोर्स का एक फोर्स होता है नॉर्मल रिएक्शन। तो यहाँ पर देखें आप ध्यान से, तो ये जो है इसके और इसके बीच का कॉन्टेक्ट देखिए यहाँ पर है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये वाला टूथपिक जो है इस वाले टूथपिक पर एक इसके परपेंडिकुलर, ध्यान रखिएगा कॉन्टेक्ट फोर्स जो है सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। इस टूथपिक के परपेंडिकुलर डाउनवर्ड ये फोर्स अप्लाई करेगा और फिर क्या होगा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन वाला जो रूल है, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ये टूथपिक इस पर जो है एक रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगा। उस रिएक्शन फोर्स की वजह से क्या होगा कि ये टूथपिक जो है इस वाले टूथपिक पर इस तरफ एक फोर्स अप्लाई करेगा। एक कह सकते हैं आप, एक्शन इसने इस पे किया तो ये भी इस पर रिएक्शन डाउनवर्ड करेगा। तो देखिए, इस वाले टूथपिक का इस टूथपिक पर देखिए एक्शन किधर आया, देखिए इस साइड आया, ऐसे देख रहे हैं। तो ये फोर्स इस डायरेक्शन में, तो ये फोर्स जो है इस पॉइंट के अबाउट अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक जो है एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जनरेट करेगा। देखिए ये ऐसे आ रहा है ना फोर्स, तो ये फोर्स ने जो है एक एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जनरेट किया और इस बॉटल का वेट जो है इसने क्लॉकवाइज टॉर्क जनरेट किया और इस तरह से ये बैलेंस हो गया। तो आप देख रहे हैं कितने अच्छे से ये फिनोमिना जो है एक्सप्लेन हो जाता है। तो इसी तरह के और एक्सपेरिमेंट आप अपने से भी कर सकते हैं। और ये देखें आप ध्यान से, ये देखिए, केवल देखिए ये टूथपिक पर बेस्ड जो है ये पूरा सिस्टम है और ये कितने आराम से बैलेंस है। तो इस अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं कैंटिलीवर बोलते हैं और इसके हेल्प से ये लोग जो ब्रिज वगैरह जो बनाते हैं वहाँ पर इस सिस्टम का ये लोग यूज करते हैं। तो ये देखिए बहुत ही सिंपल है और फिजिक्स के फिनोमिना से एकदम सिंपल वे में एक्सप्लेन हो गया। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको जो है समझ में आया होगा ये चीज़। तो आप जो है अपने और फ्रेंड्स में इसको शेयर करिए और अपने और भी फ्रेंड्स को इसके बारे में बताइए कि वो भी जो इस तरह का कुछ एक्सपेरिमेंट अपने से करें। और इस समय लॉकडाउन में जो घर में बैठ करके बोर हो रहे हैं तो कुछ नए नए एक्सपेरिमेंट करके इसको एंजॉय करें और इसके बेसिस पर कुछ आप अपने से भी बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इसको शेयर करें। धन्यवाद।